हेलो दोस्तों। ये जो सेंसस वीडियो का पीवाईक्यू का ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट वन अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हो ये पार्ट टू एमसीक्यू का। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है। तो सबसे ज्यादा किसकी थी? केरल की थी, 94 के करीब। उसके बाद किसकी है? मिजोरम की। तो मिजोरम की कितनी है? 91.3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी, जो निरंतर श्रृंखला में कौन सी थी? देखो, सबसे पहले 1872 से स्टार्ट होती है जनगणना, लेकिन 1881 के बाद इसे रेगुलर कर दिया गया था। तो ये रेगुलर की ही पूछ रहे हैं। तो उसके बाद 1891 में हुई, 1901 में हुई, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951। तो कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आंसर क्या होगा इसका? 8। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व है? देखो, जो डेंसिटी है, डेंसिटी सबसे ज्यादा घनत्व किसका? वैसे तो बिहार का है। बिहार के बाद किसका है? पश्चिम बंगाल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, क्योंकि बिहार का तो सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका है? पश्चिम बंगाल का। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। 1 सेकंड। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की वृद्धि दर क्या रही थी? तो 2011 की जो जनगणना थी, तो उसमें बताना है हिंदुओं की जो वृद्धि दर कितनी रही थी। तो कितनी थी वो? 16.8%। वैसे बाहर 2011 में हिंदुओं का परसेंटेज इतना था, और 96 करोड़ उनकी जनसंख्या थी, लेकिन उनकी वृद्धि दर कितनी रही थी? 16.8%। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो देखो, सबसे ज्यादा कौन थे? हिंदू। उसके बाद कौन थे? मुस्लिम। उसके बाद कौन थे? ईसाई। उसके बाद कौन थे? सिख। सिखों के बाद कौन थे? बौद्ध। बौद्ध के बाद कौन थे? जैन। तो इनमें सबसे कम कौन थे? जैन। अब है नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से कम है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? यूपी की। उसके बाद किसकी थी? महाराष्ट्र की। फिर ऐसे बिहार की। फिर पश्चिम बंगाल की। तो सबसे कम होगी इनमें से महाराष्ट्र की, तो ज्यादा ही मिलेगी। तो सबसे कम देखो, ऐसे क्वेश्चन हो जाए, सबसे कम किसकी है इनमें? पश्चिम बंगाल की। तो 10 करोड़ से कम ही होगी, बाकी की तो पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा है। तो सबसे कम इनमें पश्चिम बंगाल ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? देखो, जो लिंग अनुपात के मामले में साउथ इंडिया में बहुत बेहतर लिंग अनुपात मिलता है, जो दक्षिणी भारत में है। वैसे सबसे ज्यादा तो केरल का है, लेकिन केरल के बाद आता है पांडिचेरी का। तो इनका लिंग अनुपात 1000 से भी ज्यादा है इनका। ठीक है, तो कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? पुदुचेरी का। अब देखो नेक्स्ट की तरफ। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछा गया है। देखो, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? तो 0 से 6 साल के जो जितने बालिकाएं हैं उनमें, और टोटल बालकों की संख्या, तो इनके अनुपात को क्या कहा जाता है? शिशुलिंग अनुपात। तो इसमें किस पे काउंट किया जाता है? 1000 पे। तो आंसर क्या है इसका? 1000। निम्नलिखित में से जनसंख्या नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखो, जनसंख्या अगर नगर होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी जरूरी है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ, ये तो होना चाहिए। नगर पालिका, हाँ, में नगर पालिका भी होती है, नगर निगम भी होता है। 5000 लोगों की कम से कम संख्या 5000 होनी चाहिए, यानी 5000 से अगर ज्यादा होंगे तभी आप उसको नगर कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई 75% से अधिक, यानी जो प्राइमरी सेक्टर में अगर इतनी जनसंख्या लगी है तो वो ग्रामीण एरिया होता है, वो नगर में नहीं आता। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जिसमें हमारी कृषि है, वन उत्पाद है, ये चरावाहें सारे किसमें आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में। तो जहां इतनी जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है तो वो नगर नहीं हो सकता। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। भारत का जनसंख्या पिरामिड, जिसमें आधार चौड़ा है और शीर्ष संकरा है, किस प्रकार की जनसंख्या संरचना का सुझाव देता है? तो ऐसे जनसंख्या पिरामिड ऐसे होता है। ठीक है, आधार चौड़ा तो जैसे ये पहले थी, बाद में ऐसे बढ़ती गई, तो इसकी ये किस चीज को दिखाता है? ये विस्तृत को दिखाता है, यानी ये फैला हुआ है।
कैसा है भारत का पिरामिड? विस्तृत। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करता है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है उसको बोलते हैं लिंग अनुपात। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधि और नवाचार पर केंद्रित है? देखो, अर्थव्यवस्था में चार क्षेत्र हैं। प्राथमिक, जिसमें क्या है? प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में क्या है? विनिर्माण उद्योग, थर्ड में क्या है? संचार या सेवा, ये सारे थर्ड में आती है, और जो फोर्थ है वो क्या हो गया? वो बौद्धिक गतिविधि और नवाचार का। तो आंसर क्या है इसका? चतुर्थ क्षेत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में बच्चों का निर्भरता ग्रुप, देखो जो डिपेंडेंट है, जो खुद कुछ नहीं कर रहे, उन उसको बोलते हैं हम निर्भरता ग्रुप। तो वो कितना था? वो 0 से 14 साल तक का था, और जो 59 से ऊपर के थे, तो इसको बोलते थे हम डिपेंडेंट। ये हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं, सेंसस वाली में सारे क्वेश्चन। भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो साक्षर कौन होगा? जो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? साक्षर। अब नेक्स्ट, भारत में शहरीकरण का कुल सतर कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या के रूप में, मान लो शहरीकरण कैसे मापा जाता है कि इतने लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 में से 50 लोग हैं, तो 50 क्या हो गया? 50% हो गया। तो किस में मापा जाता है? वो परसेंटेज यानी प्रतिशत में। नेक्स्ट की तरफ। अब देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका घनत्व सबसे कम है? तो वैसे सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका है? दिल्ली का है। दिल्ली के बाद है पुडुचेरी। लेकिन इनमें सबसे कम किसका? अंडमान निकोबार का। ये 46 के करीब है। इतना ही जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा साक्षरता दर्ज करने वाला शेरछिप किस राज्य का जिला है? देखो, 2011 की जो जनगणना थी उनमें सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा था? शेरछिप। तो शेरछिप कहाँ पर है? मिजोरम में। इसका हो गया मिजोरम। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त किसके मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो अभी जो 2025 में हमारी जनगणना होगी, तो उसमें कौन है जनगणना आयुक्त? मृत्युंजय है। कौन है? मृत्युंजय। 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को किसके द्वारा की गई थी? तो जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय? डब्ल्यू प्लाडेन। जब 1881 की जनगणना हुई थी, उस टाइम भारत में किसके काल में हुई थी ये? लॉर्ड रिपन के काल में, रेगुलर। जब से ये रेगुलर हो रही है हर 10 साल बाद। भारतीयों की साक्षरता दर कितनी है? महिलाओं की साक्षरता दर देखो, जो ये तो पुरुषों की साक्षरता दर है, पुरुष कितने हैं? 82.8%। ये है महिलाओं की साक्षरता दर। और ये है जो भारत की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है, तो क्या है वो? 74.4%। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ईसाई आबादी कितना प्रतिशत है? देखो, सबसे ज्यादा 79.8% हिंदू हैं, 14.2% मुस्लिम है, उसके बाद 2.3% क्या है? क्रिश्चियन है। तो आंसर क्या होगा? क्रिश्चियन। उसके बाद सिख हैं, फिर बौद्ध हैं, और फिर उसके बाद जैन है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? देखो, शहर की अगर देखे तो 30 और से 70 का ये रेशियो है, यानी तो 31.2% तो शहर की, और गांव की कितनी है? गांव की है इसमें 69.8% है, इतना है। 68.8% गांव की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा साक्षर कौन है उस तरफ है? मिजोरम। और इसका वो जिला है कौन सा है? शेरछिप। जो सबसे ज्यादा साक्षर जिला था, शेरछिप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना? तो ये लिंग अनुपात कैसे मापते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका आंसर क्या है? 943। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी साक्षर थी? तो इसका आंसर क्या है? जब 1951 की जनगणना हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, तो कितनी साक्षर थी? 12.1%।
2011 में भारत की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बचपन शिशु लिंग अनुपात क्या था? तो शिशु लिंग अनुपात क्या होता है? जो 0 से 6 साल के होते हैं। कहाँ तक के? 0 से 6 साल तक। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की यानी बालकों की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो गया? 919। निम्नलिखित में से कौन भारत की 14वीं जनगणना थी? देखो 2011 में हुई, ये हमारी 15वीं थी। तो 14वीं कौन सी हो जाएगी? जो 2001 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा इसका? 2001। तो हिंदुओं की आबादी देखो, इस परसेंटेज तो इसने खुद ही बता दिया, 79.8% हिंदू है। अब हमारी जनसंख्या कितनी थी? लगभग 120 करोड़ थी। तो इसका 80% निकालोगे तो 96 करोड़ आएगी। तो कितनी? 80 करोड़ से कम नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है, तो 90 से अधिक है। 1947 के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो उस समय साक्षरता दर थी हमारी केवल 12% जनसंख्या ही हमारी साक्षर थी। कब है? 1947 में। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला यूटी कौन सा है? पुडुचेरी। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, पहले भी कर चुके हैं। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? 61.8%। तो आंसर क्या होगा? 61.8%। जो सबसे कम साक्षरता कौन था? हमारा बिहार था। सबसे ज्यादा गंतव्य किसका था? बिहार का ही था। ठीक है। और उसके दूसरे नंबर पे कौन था गंतव्य में? पश्चिम बंगाल था। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। वयस्क बताना, वयस्क कितने हैं? 15। वयस्क कौन होता है? जो 15 से ऊपर के, उनको बोला जाता है वयस्क। 15 से 29 साल वाले ग्रुप को वयस्क बोला जाता है, यानी इंग्लिश में बोल देंगे एडोलसेंट्स। तो उनका परसेंटेज बताना, भारतीय जनसंख्या में कितना है? 69.3%। तो कितने हैं? 69.3%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सबसे कम आबादी किसमें? हमारे यहाँ सिक्किम में। किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या की आर्थिक सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करना, संकलन करना, विश्लेषण करना, प्रसारित करना, ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनगणना, जिसमें सारे आंकड़े होते हैं, आर्थिक तौर के भी, सामाजिक आंकड़े भी, और लोगों का प्रतिशत भी। भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? ये 1977 में की गई थी, जब सरकार बदली थी। इंदिरा गांधी की सरकार के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, मोरारजी देसाई उस जब प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो आंसर क्या था? 1977। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा हिंदू, उसके बाद है मुस्लिम, फिर है क्रिश्चियन, फिर है ईसाई, फिर है बौद्ध, उसके बाद है जैन। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक है? तो जो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की। उसके बाद कौन है? सेकंड पे महाराष्ट्र है। ये परसेंटेज गंतव्य की बात नहीं हो रही है, वैसे जनसंख्या पूछी जा रही है। थर्ड पे कौन सा है? बिहार। फोर्थ पे है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 करोड़ से ज्यादा वाले नहीं, ऊपर वाले दो ही बना रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस यूटी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम किस में है? अंडमान निकोबार में। तो 46 के करीब है इसमें। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। अब बढ़ते नेक्स्ट में। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व। तो औसत घनत्व क्या है कि कितने आदमी रहते हैं इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, पर्सन की संख्या। तो ये कितना था हमारा? 382 था। तो आंसर याद रखना, कितना जनघनत्व? 382। 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04। पुरुषों की कितनी थी? लगभग 82। महिलाओं की 65 के करीब थी। तो टोटल कितनी थी? 74.04। 2011 की जनगणना के अनुसार किसका प्रतिशत कम हो गया था? 0.2% कम हो गए थे। कौन हो गए थे कम? सिख। तो उसका कारण ये होता है, या तो वो बाहर चले गए होंगे विदेशों में, या पता नहीं क्या कारण होंगे। तो कम कौन हो गए थे? सिखों की जनसंख्या 0.2% कम हो गई थी।
भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना में परिवार को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसमें तीन श्रेणियां थी। एक था वंचित परिवार शामिल थे, दूसरा जिनके पास ठीक अपनी जगह थी यानी स्वचालित रूप से शामिल परिवार थे, और जो थर्ड था वो था उसमें बहिष्कृत परिवार थे। किस राज्य में वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो वृद्धि दर जो सबसे अधिक रही थी वो किसकी, बताना हमें। तो किस 2011 की सब किस राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? तो किसकी थी वो? मेघालय की। सबसे ज्यादा परसेंटेज वृद्धि दर किसकी रही थी? मेघालय की। अब बढ़ते हैं आगे। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाएं हैं 48.5%। तो महिलाओं की संख्या 48.5%, और जो 100 में से बाकी बच गए वो पुरुष थे, कितने हो गए वो? 51.5। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लिंग अनुपात भारत के संयुक्त लिंग अनुपात से कम है? तो ये था गुजरात का। इनका लिंग अनुपात अच्छा है, इनमें सबसे कम गुजरात का ये लिंग अनुपात, तो सबसे नीचे कौन आएगा? गुजरात। 2011 में 59.3% की साक्षरता दर के मुकाबले पुरुषों में साक्षरता दर कितनी थी? तो ये बताना हमें 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर के बारे में बताना है। देखो इसका आंसर क्या होगा हमारे यहाँ? 90 तो नहीं था, 78, 78.8 तो 78.8% थे जो 15+ वाले साक्षर थे, यानी जो वयस्क थे। 2000 निम्नलिखित किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? इनमें से सबसे कम लिंग अनुपात बताना है। तो सबसे कम लिंग अनुपात किसका है इनमें से? इनमें से सबसे कम लिंग अनुपात राजस्थान का। वैसे सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। ठीक है, बाकी उनमें इसमें लिस्ट में किसका है? राजस्थान का। खालिस्तान से पहले भारतीय जनगणना के संक्रमण के पहले चरण में था, तो चार चरण थे जनगणना के। एक था 1901 से लेकर 21 तक का, दूसरा था 1921 से लेकर 1951 तक, तीसरा चरण था 1951 से लेकर 1981 तक, चौथा था 1981 से लेकर जो अब तक चला रहा। तो सबसे पहला चरण कौन सा था? 21 तक था। अब देखो नेक्स्ट। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ क्षेत्र सबसे अधिक साक्षर है? तो इनमें से सबसे ज्यादा साक्षर, वैसे तो सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? केरल, फिर मिजोरम भी है, और मिजोरम के बाद कौन सा आता है? गोवा। तो इसका आंसर क्या हो गया? गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर इनमें से सबसे कम किस में हो? आपको बताना है। राजस्थान में। सबसे कम किस में है? राजस्थान में। इनमें ये बाकी सब में महिला साक्षरता दर अच्छी है। वैसे तो सबसे कम साक्षर किस में? बिहार में। किस धर्म की आबादी बहुसंख्यक है? नहीं, सबसे ज्यादा कौन हमारे यहाँ? हिंदू है। 79.8% हिंदू हैं। उसके बाद 14 पॉइंट कुछ परसेंट इस्लाम है। फिर 2.3% ये है, बाकी जैन 0.7% ही है। यहाँ बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में वंचना को मापने के मापदंड थे, कुछ मापदंड थे उसमें। एक तो ये था कि दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार देखने में दिव्यांग वाले हैं या नहीं है। ऐसे परिवार देखने थे जिनमें एक कमरा हो या कोई ठोस दीवार या छत न हो, एक जो सक्षम सदस्य न हो। तो ऐसा कोई वयस्क मूल्य न हो, ऐसा कोई पैरामीटर था नहीं उसमें। तो आंसर क्या होगा इसका? ये। 2000 के बाद का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कहाँ पर होगा? आप बताओ एक बार सोच कर थोड़ा सा। तो वैसे तो सबसे कम घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का 17 है। तो कहाँ पर मिलेगा? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा, क्योंकि घनत्व भी कम है तो लोग वैसे भी कम रह रहे होंगे। एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलेंगे हम? जनसंख्या पिरामिड। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एससी नहीं है?
ऐसी कहां पर नहीं है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। तो आंसर क्या होगा इसका? नागालैंड। तो कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? तो वैसे तो 2001 में कितने थे? 35। 2011 में इसका उल्टा होगा, कितने हो गए? 53। तो आंसर क्या होगा इसका? 53। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इनमें सबसे अधिक किसमें है? केरल में। सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा हमारा? केरल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह बताना आपको कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों में शामिल है। तो कौन सा शामिल है उसमें? महाराष्ट्र सर्वाधिक 0 से 6 वाले बच्चों में। देखो हिंदू वृद्धि दर कितनी रही थी इसमें? 16.8% रही थी। हिंदू वृद्धि दर के बारे में पूछ रहे हैं, 16.8%। किस धर्म में सबसे ज्यादा साक्षरता दर्ज की गई? तो सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? जैन। देखो दो तरह के श्रमिक होते हैं, एक तो होता है सीमांत श्रमिक, एक तो होता मेन वर्कर, और एक होता मार्जिनल वर्कर। जो मेन वर्कर होता है उसको काम मिलता है 183 दिन से ज्यादा है, और मार्जिनल को 183 दिन या उससे कम। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। इसको हम सीमांत भी बोलते हैं, मार्जिनल को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के समूह में साक्षरता दर सबसे ज्यादा दर्ज की गई थी? तो ये कौन कौन से थे सबसे ज्यादा साक्षरता वाले? तो देखो केरल है, और केरल के साथ जो सबसे ज्यादा साक्षर है वो है लक्षद्वीप। पांडिचेरी साक्षरता में नहीं है, लक्षद्वीप है। लिंग अनुपात में पांडिचेरी है, लेकिन साक्षरता में कौन है? लक्षद्वीप। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, केरल और लक्षद्वीप। 2011 किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी अधिकतम है? तो ये है हिमाचल प्रदेश और बिहार में। इसमें महिला साक्षरता वो भागीदारी कार्यबल की बहुत ही ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। तो मोस्टली हिमाचल प्रदेश में परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, अगर परसेंटेज देखेंगे तो। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण, यानी जो जनसंख्या घनत्व है उसको शुद्ध कृषि क्षेत्र से डिवाइड करेंगे तो वो क्या मिलेगा? वो कायिक घनत्व आएगा, यानी ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मिलेगी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब देखो नेक्स्ट, कुल कार्यबल का जो 54% है, तो भारत में 54% जनसंख्या किस में लगी हुई है? कृषि में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक शहरी क्षेत्रों में रहता? तो वो गोवा। तो सबसे ज्यादा शहरों में कहाँ पर रहते? गोवा में। ये परसेंटेज के मामले, अगर वैसे बोलेंगे तो महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर जनसंख्या पूछेंगे तो। 2000 जो जनगणना हुई थी 11-12 की, कितनी प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने का अनुमान लगाया गया है? तो कितने परसेंटेज लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे उसमें थे? 21%। कितने लोग थे गरीबी रेखा से? लगभग 22% लगा लो जो गरीबी रेखा से नीचे थे। कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म का था? तो ये हम पढ़ चुके हैं, 14.2%। हिंदू का था 79 के करीब, फिर उसके बाद था 2.3% ईसाई का, फिर उसके बाद था मतलब क्रिश्चियन, उसके बाद थे सिख, थे सिख के बाद बौद्ध थे, बौद्ध के बाद जैन थे। अपरिष्कृत मृत्यु दर, यानी जो इसको बोलते हैं डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट कितनी थी उस टाइम पे? तो कितनी थी? 7.1% 2011 में। साक्षरता दर का सही क्रम बताना, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? केरल। केरल के बाद कौन है? अगर यूटी भी शामिल करेंगे तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के बाद कौन है? मिजोरम है। मिजोरम के बाद कौन है? गोवा आता है। तो इसमें देखो कहाँ पर है ये, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। केरल, गोवा, महाराष्ट्र। केरल, पांडिचेरी, गोवा। केरल, उत्तराखंड। तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। 1951 में जो भारत का जो जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो कितना था? 117। ये है 1951 का। अगर 2011 में पूछेंगे तो कितना है? 382। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो कौन सा जिला है? अलीराजपुर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर में। स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल माना जाता है, तो कौन सा स्थिर जनसंख्या, यानी उसको बोलते हैं स्टेडी।
जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी थी वो कौन सा था 1921 से लेकर 1951 तक का। तो आंसर क्या होगा इसका बी। चार काल थे 1901 से 21 तक तो जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जनसंख्या रुकी हुई थी। फिर 11 से 21 से 51 में थोड़ी थोड़ी बढ़ी थी। और 1951 से लेकर 1981 को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी थी। और 1981 से जनसंख्या वृद्धि दर लगातार कम होती जा रही है। भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको ये बताना है कितनी है भारत की साक्षरता दर है, 74.04%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 68.8%। और 31.2% कहाँ पर रहते हैं लोग, शहरों में। भारत के किस राज्य में 0 से 6 के लिए बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, तो वैसे भी सबसे कम कहाँ पर है, हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। बाल लिंग अनुपात, लिंग अनुपात भी हरियाणा में ही कम है। सॉरी। महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ पर है महिला साक्षर, बिहार में ही है। वैसे भी सबसे कम साक्षर किसका नाम आता है, बिहार का आता है। कौन सा भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण है, तो महिलाएं क्या प्रवास यानी माइग्रेशन की बात हो रही है। देखो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं, उनमें से एक माइग्रेशन भी शामिल है। तो इसका क्या कारण है लेडीज का, उनके सबसे बड़ा कारण क्या है, शादी। तो आंसर क्या होगा इनका, विवाह। किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासी लोग आते हैं, तो सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग आते हैं महाराष्ट्र में। तो इसका कारण है कि माइग्रेट, ओके, माइग्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, आने वाला महाराष्ट्र। इसका कारण हो सकता है कि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, रोजगार है, तो बहुत सारे काम है जिसकी वजह से लोग महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आते हैं। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो पुरुष की देखो महिलाओं का तो क्या है कि विवाह विवाह होने के बाद वो चली जाती है। पुरुष किसकी तलाश में, कार्य या रोजगार की तलाश में घर से निकलते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। सबसे बड़ा भाषा समूह कौन है, देखो इस भारत में जितने भाषा समूह उनमें सबसे बड़ा है इंडो आर्यन। कौन सा है, इंडो आर्यन। लगभग ये 80% के करीब है। सेकंड नंबर पे आता है द्राविड़ जो भाषा समूह है, वो लगभग कितना है, 14 या 20% के, 14 या 15% इतना है। तो आंसर क्या होगा इसका, इंडो आर्यन। ये जो नॉर्थ इंडिया में ना, जितने भी स्टेट है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन सारे जगह पर कौन सा ग्रुप है, इंडो आर्यन बोलने वालों का ग्रुप है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर परसेंटेज पूछेंगे तो गोवा, अगर वैसे पूछेंगे तो क्या है, महाराष्ट्र। अगर पूछेंगे कि गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा रहते हैं तो वो है गोवा। अगर परसेंटेज की बात होगी तो, अगर सीधी जनसंख्या तो महाराष्ट्र। 1 मिनट, नहीं 2 3 क्वेश्चन है। कई पता नहीं कैसे हो गई यार ये। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अपरिष्कृत जन्म दर क्या थी। तो अपरिष्कृत जन्म दर बतानी है हमने 2011 में। तो देखो मृत्यु दर तो हम पढ़ चुके, कितनी थी, 7.1%। और जो जन्म दर थी वो थी 21.8%। इसका आंसर क्या होगा, 21.8% आ गया इसका आंसर। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक कहाँ पर है, अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वैसे तो मिजोरम में, लेकिन मिजोरम इसमें ऑप्शन में है नहीं, ये मध्य भारत के बताए गए हैं। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। जनसंख्या वितरण को संदर्भित कौन करता है। एक और क्वेश्चन है देखो, अगर जनसंख्या के पूछे के ऊपर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो 3 कारण है उसमें। एक तो होता है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर, और तीसरा होता है कि माइग्रेशन यानी प्रवासन। ये 3 वो है मुख्य कारण जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। जनसंख्या वितरण को क्या बताया जाता है, देखो जनसंख्या वितरण क्या होता है कि जिस एरिया में लोग किसी एक क्षेत्र में कैसे फैले हुए हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या वितरण। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में देश में एसटी का परसेंटेज सबसे ज्यादा, तो हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर हो, मध्य प्रदेश में। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ।
अपरिष्कृत जन्म दर कितनी थी? 21.8%, ये हम देख चुके हैं। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। 100 यानी 1 करोड़ तो 10 मिलियन, तो 1210 मिलियन यानी 121 करोड़ थी 2011 में। 2011 में किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक प्रजनन दर कहाँ पर थी वो आपको ये बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन है: केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। तो कहाँ पर थी? बिहार में। किस महानगर की देखो भारत में महानगर की जनसंख्या दूसरे स्थान पर, तो चार महानगर है, कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो किस महानगर की सबसे ज्यादा है इसमें? मुंबई की। फर्स्ट पे मुंबई है, सेकंड पे दिल्ली है, बाकी है। तो इसमें कौन आएगा? जो सेकंड नंबर पे है कौन है? दिल्ली। मुंबई किस पे पर है? मुंबई है पहले नंबर पर। उसके बाद थर्ड और फोर्थ के। किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी कहाँ पर है? भारत में सबसे ज्यादा वो बौद्ध आबादी है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी? महाराष्ट्र में। माइग्रेशन होकर लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं? महाराष्ट्र में ही आते हैं माइग्रेशन वाले भी। कि निम्न साक्षरता दर कहाँ पर थी? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में सबसे निम्न साक्षरता पहले पर बिहार था, दूसरे पर कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? हैंडपंप और ट्यूबवेल थे, वे सबसे लोकप्रिय स्रोत थे। कुल निरपेक्ष वृद्धि क्या थी? अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो 17.7% थी। अगर वैसे नॉर्मल पूछेंगे तो 18-19 करोड़, यानी 18.19 करोड़। तो आंसर कितना हो गया? 18-19। 2001-11 में एक की तुलना में कितनी वृद्धि हुई थी? तो कितनी हुई थी? 17.5%, यानी 17.5, 6, 7 जितना भी मिल सकता है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले बताने, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई थी? मेघालय में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का ही था, दूसरा कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड कौन सा हो गया फिर? बिहार। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? CBA। CBA कहाँ पर है? फोर्थ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे ज्यादा शहरीकृत कौन सा? तो शहरीकृत सबसे ज्यादा कौन सा इसमें? गोवा। सबसे ज्यादा शहरीकृत कौन सा है? गोवा। सबसे कम शहरीकृत कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा शहरीकृत गोवा है। 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? तो कितनी थी? 17.64, यानी 17 पॉइंट, कभी 5 दे देता, 17.7 मिल जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। 2011 तक भारत की कौन सी जनगणना थी? ये 15वीं जनगणना थी 2011 तक। पांडिचेरी का लिंग अनुपात बताना है, तो कितना था? 1037 महिलाएं हैं पांडिचेरी में 1000 पुरुषों पर। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 1037। केरल के बाद पांडिचेरी आता है इसमें। अगर एजुकेशन में देखेंगे तो केरल के साथ लक्षद्वीप आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन सा था वो? शेरछिप जिला। शेरछिप जिला कहाँ पर है? मिजोरम में। सबसे ज्यादा कम शहरी जनसंख्या वाले को सबसे ज्यादा कहाँ थी? महाराष्ट्र में। अगर परसेंटेज पूछते तो गोवा में। और वैसे कहाँ पर है सबसे कम? हिमाचल प्रदेश और बिहार में। राष्ट्रीय जन दूसरी बार केंद्र सरकार दूसरी जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? सन 2000 में। दो सेकंड। इसके अनुसार क्या था कि 2045 तक भारत को स्थायित्व हासिल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब तक? 2045 तक। किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना अधिनियम कब आया था? तो भारत में जो जन स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? 1948 में। कब आया था? 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर 1948 में जनगणना अधिनियम ले आए थे। और 1951 में जनगणना की गई थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर? तो हम कर चुके हैं, कहाँ पर था? सबसे ऊपर था मेघालय। मेघालय के बाद था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद था बिहार। तो आंसर क्या होगा इसका? बिहार। तो अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कब से घट रही है? 1981 से। ये हम कर चुके हैं।
1901 से 21 तक स्थिर थी। 1921 से 51 तक थोड़ी बहुत बढ़ी थी। 1951 से 1981 तक विस्फोट हुआ था और 1951 से लगातार कम होती जा रही है। आरोही क्रम में बताना है किसका, जो जनजाति एसटी का। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ये महाराष्ट्र है, उड़ीसा। लेकिन आरोही क्रम में बताना बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम उड़ीसा, सी कहाँ पर मिलेगा, एक ही ऑप्शन है, तो ये कट गया इनमें से। उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। तो इतना ही था। तो धन्यवाद दोस्तों। तो जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अब आपको अगर इतना पढ़ लिया ना, ये दोनों वीडियो तीनों वीडियो कर ली, तो सेंसस का मोस्टली 99% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई रैंडम आ गया कहीं से भी उसकी नहीं है, लेकिन मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं। तो आसान या मीडियम या एवरेज क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे आपके।